Hello friends, today we are going to solve practical problem number 4 in the retirement of partnership firm. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ रोहन, रोहित एंड सचिन आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1:1। यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 आपको नीचे दिया हुआ है। देखते हैं बैलेंस शीट में कौन सी आइटम्स कहाँ हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। क्रेडिटर्स वो हमारी लायबिलिटी है तो जाएगा लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा इन देयर रेशियो। बिल्स पेएबल दैट इज़ लायबिलिटी तो ये भी जाएगा लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आप डाल दोगे बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन के नाम से। नेक्स्ट आपको दिया है असेट्स बैंक। तो मैंने बोला था रिटायरमेंट में हम लोग डेथ में बैंक अकाउंट हम लोग सेपरेट नहीं बनाते, तो बैंक को हम लोग असेट साइड ही डालेंगे और अगर उसके ऊपर कोई टिक मार्क आया तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, अदरवाइज बैंक आउटर कॉलम में डाल देंगे। डेटर्स असेट्स, लाइव स्टॉक भी असेट्स है। बिल्डिंग इज ऑल्सो अवर असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, मोटर ट्रक असेट्स एंड गुडविल इज ऑल्सो अवर असेट्स। तो ये गुडविल हम लोग को जैसे लास्ट क्वेश्चन में था वैसे ही यहाँ गुडविल दिया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही हम लोग करेंगे गुडविल का वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग रिवोल्यूशन में उसका एंट्री करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है ऑन 1 अप्रैल 2018 सचिन रिटायर एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव बीन एग्रीड अपॉन। अब 1 अप्रैल को सचिन रिटायर हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हो डेट का कोई भी गैप नहीं है। 31 मार्च को हमारा ईयर एंडिंग हुआ और 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, मतलब बीच में कोई भी 1-2 महीने का भी गैप नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का एंट्री इसमें नहीं आएगा। कोई भी प्रॉफिट हमें उसको देना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है गुडविल वॉज रिवैल्यू। सबसे पहले बोला है गुडविल का वैल्यू हो चुका है 50,000, जबकि आपको बैलेंस शीट असेट साइड में लिखा था 57,500। आप ऊपर देख सकते हो, यानी 7,500 का वैल्यू कम हो गया है। अब असेट्स का वैल्यू कम हुआ तो वो आपके लिए क्या है, लॉस है। तो हम लोग वही एंट्री करेंगे जो लॉस का आप लोग असेट्स का करते हैं वही। आपके पास मैंने बताया था 2 ऑप्शन है, या तो आप रिवोल्यूशन में डेबिट साइड डाल दो या तो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल में भी डाल सकते हो। तो यहाँ लॉस है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल हम लोग ये एंट्री करेंगे। हम लोग पार्टनर्स में नहीं ट्रांसफ़र करते, हम लोग रिवोल्यूशन में ट्रांसफर, जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे। आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र करो दूसरा इफेक्ट तो चलेगा। तो गुडविल में से 7,500 आपको लेस करना पड़ेगा और रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आपको डालना पड़ेगा। तो गुडविल के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट इज असेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यूड एज फॉलोज। तो अभी सभी असेट्स को आपको चेक करना है। सबसे पहला दिया है डेटर 50,000 हो गया, जबकि ऊपर उसका वैल्यू था 60। अब 60 का 50 हो गया मतलब 10,000 का। आप देख सकते हो डायरेक्टली वैल्यू कम हुआ है, दैट इज अ लॉस। एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 10,000 डेटर में से आपको लेस करना पड़ेगा और दूसरा रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आप डालोगे। तो डेटर्स के ऊपर आपको एक टिक मार्क करना है। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक 45,000। अब लाइव स्टॉक को भी देख सकते हो, ऊपर आपको वैल्यू दिया है 50 और नीचे बोला है 45 हो गया, मतलब 5,000 का यहाँ पे भी लॉस है। तो ये भी रिवोल्यूशन टू लाइव स्टॉक और लाइव स्टॉक के ऊपर एक टिक मार्क कर देना, हमें 5,000 वहाँ से लेस करना है और रिवोल्यूशन के डेबिट साइड डालना है। नेक्स्ट आपको दिया है बिल्डिंग 1,25,000। ऊपर बिल्डिंग का वैल्यू आप देखोगे 75 था, अब हो गया है 1,25,000। मतलब आप सीधे सीधे देख सकते हो कि यहाँ वैल्यू बढ़ा है। अब वैल्यू जितना भी बढ़ा है वो आपको यहाँ पे, अगर वैल्यू बढ़ा है तो एप्रिसिएशन है, मतलब बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है। तो एंट्री करोगे तो होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन। तो डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हो, 50,000 का वैल्यू बढ़ा है, 50,000 आपको बिल्डिंग में ऐड करना पड़ेगा और रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आपको डालना पड़ेगा। तो बिल्डिंग के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 30,000 हो चुका है, तो यहाँ पे आप देखोगे बैलेंस शीट 35 था और 30 हो गया, मतलब 5,000 वैल्यू डाउन हुआ है। तो एंट्री करोगे रिवोल्यूशन टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में से आपको 5,000 लेस करने पड़ेंगे और रिवोल्यूशन के डेबिट साइड डालने पड़ेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है मोटर ट्रक 95,000। तो यहाँ पे भी देखो 1 लाख का 95 मतलब 5,000 कम हुआ है। तो ये भी अगर एंट्री करोगे तो एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मोटर ट्रक अकाउंट। तो ये 5,000 आपको मोटर ट्रक में से असेट साइड में से माइनस करने पड़ेंगे और दूसरा इफेक्ट जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट क्रेडिटर्स का वैल्यू भी देखोगे आप 40,000 का 30,000 यहाँ दिया हुआ, मतलब 10,000 क्रेडिटर कम हुआ है
अब क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी कम होगी तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, तो इसका एंट्री करोगे तो होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिटर्स टू रिवोल्यूशन। तो 10,000 आपको क्रेडिटर्स से कम करना है और दूसरा इफेक्ट डालना है रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आपको एडजस्टमेंट है, रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल थ्रू द नेट बैंकिंग। तो रोहन और रोहित जो यहाँ कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो दोनों बिजनेस में कैपिटल ला रहे हैं, दैट इज़ एडिशनल कैपिटल। अगर बिजनेस में कैपिटल आ रहा है तो एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन एंड रोहित कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों का कैपिटल आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू रोहन कैपिटल अकाउंट 50,000 टू रोहित कैपिटल अकाउंट 25,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा और कैश और बैंक के डेबिट साइड आ जाएगा। एंड लास्ट, बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू इस लोन। तो देखो ये बहुत इजी कर दिया है क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि 3,000 हम लोग उसको कैश में पे कर रहे थे और बाकी का पैसा लोन में ट्रांसफ़र कर रहे थे, यानी पार्शियल पेमेंट का था। यहाँ बोल दिया है कि पूरा पैसा जो सचिन का निकलता है वो हम लोग उसके लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर एंट्री करोगे तो होगा सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन लोन अकाउंट, सचिन लोन चला जाएगा लायबिलिटी में। तो ये कितना अमाउंट होगा वो हम लोग को बाद में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको पूछा है गिव जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फंड, यानी आपको यहाँ जर्नल एंट्री बनाना है। जब जर्नल एंट्री आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट जो है रिवोल्यूशन अकाउंट वो आपको बनाना पड़ेगा एक तो, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको सचिन का लोन कितना हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वो मिलेगा। तो यानी आपको दो चीज़ें यहाँ बनानी पड़ेगी, एक रियलाइजेशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से हमें ये दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा, वो दो चीज़ें हम लोग रफ में बनाएंगे, बाकी जर्नल एंट्री हम लोग फेयर बनाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट कैसे हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू सॉल्व दिस प्रैक्टिकल सम। यहाँ मैंने आपको आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है और यहाँ दो लेजर बनाए हुए हैं मैंने। एक लेजर रिवोल्यूशन का है और दूसरा सचिन कैपिटल अकाउंट। हम लोग सारे पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री बना रहे हैं, तो जर्नल एंट्रीज जो है उसमें दो एंट्रीज आपको रिक्वायर होगी, एक रिवोल्यूशन में से प्रॉफिट और लॉस का, और एक सचिन का जो कैपिटल है उसमें से सचिन के लोन में जितना ट्रांसफ़र होगा वो। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ इतना ही लेजर बनाएंगे, ये भी रफ है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना है। तो वी विल फोकस ऑन जर्नल एंट्री। यहाँ डेट आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2018 से आपका डेट यहाँ हम लोग फॉर्म करेंगे। तो सबका डेट सेम रहेगा, सभी एंट्रीज जो मैं करूँगा दैट इज़ सेम डेट 1 अप्रैल 2018 इज़ द सेम डेट हियर। यहाँ पे आपको दिया है, सबसे पहला मैंने बोला था यहाँ पे आपको बैलेंस शीट से देखना है जो जो ट्रांसफ़र एंट्री है सब यहाँ पे आपकी होगी। पहला आपने क्या ट्रांसफ़र करोगे, लायबिलिटी से जनरल रिजर्व को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, तो एंट्री होगा जनरल रिजर्व आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल में सारे पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो टू रोहन कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ जनरल रिजर्व डेबिट में आपको दिया है 50,000 का, जिसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे रेशियो में, जो हमें यहाँ पे रेशियो में यहाँ लिख रहा हूँ, नो नीड टू राइट ईयर, जस्ट बताने के लिए लिख रहा हूँ 3:1:1। तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो 30,000, 10,000 एंड 10,000, और इसका नरेशन लिखोगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपको कैपिटल का है वो ब्रॉड डाउन है तो उसका एंट्री नहीं होता,
नाउ ऑन द असेट्स साइड आप देख सकते हो यहाँ पे सारी असेट्स को हम लोग असेट्स में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो नो एंट्रीज हियर। डायरेक्टली आना पड़ेगा हमारे एडजस्टमेंट पार्ट में। सबसे पहला है गुडविल का रिवैल्यू हुआ है 50,000 का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो जो एंट्री मैं यहाँ कर रहा हूँ उसमें से सचिन का जो भी कैपिटल होगा या रिवोल्यूशन होगा उसका यहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहला जनरल रिजर्व का देखो यहाँ सचिन कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ सचिन के कैपिटल के क्रेडिट साइड मुझे यहाँ पे सबसे पहला मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो क्वेश्चन में आपको दिया है 50,000, क्योंकि मुझे लेजर भी साइमल्टेनियसली साथ में प्रिपेयर करना है। और यहाँ उसका हिस्से का जो जनरल रिजर्व है वो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जो है 10,000। इसके बाद आपका जो भी है एडजस्टमेंट फर्स्ट, गुडविल का आपको देख सकते हो वैल्यू 7,500 कम हुआ है। अगर गुडविल का वैल्यू 7,500 कम हुआ है तो वो आपके लिए लॉस है। तो एंट्री सेम डेट को आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कितना डिफरेंस हुआ है 7,500 का, तो यहाँ आप लिखोगे 7,500 और नरेशन लिख दोगे बीइंग गुडविल राइट ऑफ। आप डेप्रीशिएट भी लिख सकते हो राइट ऑफ। तो यहाँ देखो गुड रिवोल्यूशन हमारा डेबिट हुआ है, मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है तो उसके डेबिट साइड में लिख के जाऊँगा। साथ में मैं यहाँ लिखूँगा टू गुडविल 7,500। नेक्स्ट आपको जो दिया है एडजस्टमेंट सेकंड, जहाँ पे आपके सारी असेट्स रिवैल्यू है। डेटर्स का 50,000 का हो चुका है, यानी डेटर्स 10,000 कम हुए हैं, तो वो भी आपके लिए लॉस है। चाहिए तो आप लोग सारे एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हो, यानी सारी आपकी जो असेट्स में जहाँ जहाँ पे भी डेप्रीशिएशन है एक साथ ही रिवोल्यूशन डेबिट करके आप लिख सकते हो। इफ़ यू वांट टू मेक इट कंबाइन एंट्री तो आप इसको इजीली कर सकते हो। आई विल शो यू हाउ। तो यहाँ मैं कंबाइन एंट्री भी कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक साथ डेटर का वैल्यू 5,000 कम हुआ है, तो जो जो कम हुआ है मैं यहाँ पे रिवोल्यूशन के डेबिट साइड लिखते जाऊँगा। रिवोल्यूशन टू सबसे पहला डेटर्स लिख रहा हूँ, टू डेटर्स अकाउंट कितना कम हुआ है। डेटर्स का वैल्यू आप देख सकते हो 10,000, 60,000 का 50,000 हो चुका है, तो आप डेटर्स लिखो 10,000। सेम वे आगे लाइफ स्टॉक का वैल्यू 50 का 45 हो चुका है, मतलब यहाँ पे भी लॉस है। जो लॉस वाली सभी एंट्री को हम लोग एक साथ कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक साथ लिख रहा हूँ टू लाइफ स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे 50 का 45 हुआ, मतलब कि 5,000 का लॉस है। वैसे ही आगे बिल्डिंग तो एप्रिसिएशन है तो उसमें नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 35 का 30 हो गया, यानी वहाँ पे 5,000 का लॉस है, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यहाँ 35 का 30 हो गया, मतलब ये भी 5,000 का लॉस हुआ है। मोटर ट्रक 1 लाख था, उसका 95, मतलब यहाँ पे भी 5,000 का लॉस है, तो मोटर ट्रक लिख दोगे। 95,000 हो चुका है, यानी 5,000 आपका लॉस है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर, तो ये आपको कम हुआ है तो ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपकी ये सारी लॉस की एंट्रीज मैंने एक साथ लिख दी है। एक गुडविल का था वो मैंने अलग लिखा है, बाकी सब मैंने एक साथ ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हो रहा है 25,000 का। आई विल राइट 25,000 और नरेशन यहाँ लिख दो बीइंग असेट्स डेप्रीशिएटेड। एक ही साथ में सारी एंट्री कंबाइन हो जाएगी और इसी का करस्पॉन्डिंग करोगे तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आपको लिखना पड़ेगा टू डेटर्स अकाउंट अमाउंटेड टू 10,000 टू लाइफ स्टॉक अकाउंट अमाउंटेड टू 5,000 टू प्लांट एंड मशीनरी amounted to 5,000 to motor truck amounted to 5,000। अब इसके बाद आपका जो दूसरा है, इसके बाद आपको
एसेट्स में कुछ एसेट्स के वैल्यू एप्रिशिएट हुए, दैट इज़ अ प्रॉफिट फॉर योर फर्म। तो कौन से एसेट्स बढ़े हैं, तो आप देख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का आपका वैल्यू बढ़ा हुआ है, और दूसरा क्रेडिटर्स का भी आपको प्रॉफिट हुआ है। तो दो प्रॉफिट का एक साथ लिखोगे तो यहाँ पे आपका रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री को कंबाइन कर, तो यहाँ पे उसको कंबाइन एंट्री कर देंगे हम लोग। यहाँ पे रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा, तो जो जो असेट्स बढ़ी है उसको हम लोग डेबिट लिखेंगे। फर्स्ट इज बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग आपका असेट्स बैलेंस शीट में लिखा था 75, जो हो चुका है 1,25,000, यानी 50,000 का बिल्डिंग बढ़ा है। तो 50,000 ये आपके डेबिट में जाएगा। क्रेडिटर्स आपके कम हुए, क्रेडिटर्स कम हो गए तो आपके लिए वो प्रॉफिट होगा। क्रेडिटर्स कितने कम हुए, तो 40 के 30, यानी 10,000 का क्रेडिटर्स आपके कम हुए। 2 आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कम्स टू 60,000। और नरेशन लिख दोगे बीइंग, आपकी असेट्स एप्रिशिएटेड है तो आप लिख दोगे असेट्स, आपको असेट्स लिखना है तो असेट्स लिखो, आप बिल्डिंग भी लिख सकते हो। बीइंग असेट्स एप्रिशिएटेड एंड क्रेडिटर्स राइट ऑफ। इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री आप लिखोगे रिलेशन के क्रेडिट साइड, तो यहाँ आप लिखोगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना बिल्डिंग कम हुआ 50,000, तो विल राइट हियर 50,000। दूसरा आपका है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके कम हुए 10,000, तो विल राइट हियर 10,000। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे है इट इज़ रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल, तो इसका एंट्री मैंने बोला था कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल एंड रोहित कैपिटल। तो यहाँ पे डेट सेम, यहाँ लिखोगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ रोहन कितना कैपिटल ला रहा है, एडिशनल कैपिटल, रोहन ला रहा है 50,000, तो विल राइट ईयर 50,000, और रोहित ला रहा है 25,000, तो विल राइट ईयर 25,000, यानी टोटल कैश और बैंक में आएगा 75,000। यहाँ पे लिख दोगे बीइंग एडिशनल कैपिटल bought by continuing पार्टनर्स। ठीक है, अब लास्ट एंट्री जो है सचिन का जो भी बैलेंस है हमें उसको पे करना है लोन अकाउंट पे, तो इसका एंट्री हमें यहाँ से मिलेगा। इसके लिए मैंने ये पूरा बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सचिन को लोन कितना होगा, उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड रिवोल्यूशन प्रॉफिट है या लॉस है, और उसमें से सचिन का जो हिस्सा है वी हैव टू ट्रांसफर इट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 60,000, इसी को मैं यहाँ लिख दूँगा 60,000, एंड डिफरेंस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो जाएगा यहाँ पार्टनर्स को, रोहन, रोहित एंड सचिन, एज पर देयर रेशियो 3:1:1। हम लोग निकालते हैं कितना डिफरेंस है, 5 है, और 5 + 5 10, कैरी 1 से यहाँ पे 15 + 16, और 16 + 7 आपका हो जाएगा 23, और आपको लाना है 0। 23 + 7 आपका आएगा 30, कैरी 3 + 1 4, आपको लाना है 6, तो 4 + 2 करोगे तो 27,500 आपका यहाँ पे रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ रहा है। अब इसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे 3:1:1, तो डिवाइड बाय पहले 5 कर दो, तो जो आएगा वो आपका 1 रेशियो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 5 25 और 5 5 25, यानी 5,500, ये दोनों का सेम आएगा। और यहाँ पे इंटू 3 कर दो, 5,500 इंटू 3, दैट कम्स टू 16,500। तो यहाँ पे ये हमारा रिवोल्यूशन प्रॉफिट का एंट्री हो गया। तो ये एंट्री भी आपको जर्नल एंट्री में करना है। अब इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ, तो सब पहले लेजर कंप्लीट कर दे, फिर हम लोग लेजर जर्नल एंट्री कर देंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जाएगा,
लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लिखोगे रिवोल्यूशन प्रॉफिट, लेकिन हम पूरा नहीं बना रहे सचिन का, तो ओनली राइट सचिन अमाउंट ही है, क्योंकि हम लोग सचिन का ही लेजर चेक करें, क्योंकि यहाँ से उसका लोन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अगर प्लस करूँगा तो 65,500, तो 65,500 का डिफरेंस आएगा जो उसके लोन में ट्रांसफ़र होगा। लोन कौन है यहाँ पे? सचिन। तो सचिन लोन क्रिएट होगा 65,500 का। तो ये लास्ट एंट्री बनेगा सचिन्स कैपिटल टू सचिन्स लोन। ये दोनों एंट्री को मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ हमारी जर्नल एंट्री में। देखो सबसे पहले हमारा रिवोल्यूशन प्रॉफिट का जो एंट्री है वो करते हैं। ये एंट्री होगा हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पहला पार्टनर रोहन कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवोल्यूशन प्रॉफिट 27,500 और इसको मैंने बाइफरकेट किया 16,500, 5,500 एंड 5,500। और इसी का आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने रिवोल्यूशन प्रॉफिट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब ये जो हमारा लोन है उसका एक एंट्री बनेगा जो मैंने बताया था सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा लेजर का भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। लेकिन हमारा जर्नल एंट्री वो हम लोग यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। जर्नल एंट्री हमारा था सेम डेट को हम लिखेंगे यहाँ पे सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट हियर सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स लोन अकाउंट, जो हमें यहाँ मिला हुआ है 65,500। तो विल राइट हियर 65,500 और यहाँ नरेशन लिख दोगे बीइंग थर्ड पार्टी जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल इज सेटल हियर। तो यहाँ पे हम लोग उसका जो कैपिटल है उसको सेटल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बीइंग सचिन्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग ने ये कंप्लीट किया है। ये आपका पूरा सम है। इसका लेजर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे छोटा सा लेजर आपको दो बनाना है, रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल का। यू कैन बी एबल टू सी इट प्रॉपरली। यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज है जो मैंने अभी आपको बताई। सी टू इट प्रॉपरली। इफ़ यू एनी डिफ़िकल्टी और डाउट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आप लोग लिख के बता देना मुझे कि इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे ज़रूर से बताना, मैं आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूँगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर इट। और ये वीडियो पूरा देख लेना सो दैट यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें जर्नल के साथ लेजर कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।